पुर्तगाल में रहने वालों के लिए भाई खतरनाक न्यूज़ आ गई, बल्कि एक नहीं दो खतरनाक न्यूज़ आ गई हैं कि अगर आप इस चक्कर के अंदर इन्वॉल्व हैं तो भाई आपका रेजिडेंस परमिट कैंसिल हो सकता है, आपको कंट्री आउट मिल सकता है, आपको एक कंट्री लीव करनी पड़ेगी। वो खबर है क्या, इस वीडियो में डिस्कस करनी है। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपको पुर्तगाल में लीगल असिस्टेंस चाहिए, लीगल, तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सारी सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइडेड बाय लॉयर, पोर्चुगीज लॉयर होती है, देसी लॉयर नहीं जो आजकल देसी मार्केट में बने हुए हैं, पोर्तुगीज लॉयर से। अच्छा, ये बात जैसे आपको पता है कि मैं पहले को एग्जांपल देता हूँ कि कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले पुर्तगाल में इमिग्रेशन बंद रही थी। 2015 से 2018 तक इमिग्रेशन बंद रही थी। उस टाइम पे भी यही एक वाकया हुआ था कि कुछ लोग इन्वॉल्व थे जो इलीगल इमिग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व थे, जिन्होंने आइमा के इंस्पेक्टर्स, लॉयर्स, इन्होंने मिल के, कुछ एजेंट्स, इन्होंने मिलके पैसे लेके रेजिडेंस परमिट इशू करवाए थे। तो अभी से ये फिर दोबारा एक चीज़ दोहराई गई है 2022 में। उस टाइम पे भी 2015 से 2018 तक इमिग्रेशन बंद रही थी। उनको लोगों को पकड़ा गया था, छानबीन हुई इस प्रोसेस के, इनके फैसिलिटेशन से। जिन लोगों ने रेजिडेंस कार्ड लिए थे या नेशनलिटीज़ ली थी, उन सबको उनके प्रोसेस कैंसिल कर दिए गए थे। अब 2022 में अभी न्यूज़ आई है कि 2022 से, ये मैं न्यूज़ लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर दूंगा, आप खुद भी जाकर रीड कर सकते हैं कि आयमा ने अभी आइडेंटिफाई किया, जो इनकी अथॉरिटीज़ हैं इमिग्रेशन की, आयमा और दूसरी पीएसपी और पुलिस फोर्सेस हैं, इन्होंने एक ग्रुप पकड़ा जिन्होंने तकरीबन 10,000 लोगों को इलीगल वे के अंदर उन्होंने रेजिडेंस परमिट में फैसिलिटेशन दी है, फैसिलिटेट किया है। गवर्नमेंट ने अब आयमा को फुली राइट्स दे दिए इन्वेस्टिगेट करने में। अब और सख्ती हो जाएगी। जो एजेंट है ज़रा, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, अब वो भी ज़रा ध्यान से रहिएगा। पुर्तगाल में फाइल लॉक सिस्टम ख़त्म हो गया हुआ है। अगर आपने कोई भी, बहुत से लोग इलीगल मामलात करते हैं। एक और चीज़, जो लोग आजकल कुछ ऐसे देसी एजेंट हजरात जो हैं, जो देसी लॉयर बने हुए हैं, जो कि आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं, मामलात करते हैं, ऑथराइज्ड कंसल्टेंट नहीं है, चलते फिरते काम करते हैं, यूट्यूबर, ये टिकटॉकर जो हैं, इन सब की इन्वेस्टिगेशन हो जानी है शुरू जी। कहीं भी बंदा पकड़ा गया तो उसके उन्होंने जो है रेजिडेंस परमिट उसी टाइम रिवोक, ये टेम्परेरी कार्ड होता है भाई, 1 मिनट में ऐसे ऐसे रिवोक होते करते हैं ऐसे। इवन के आपने कोई क्राइम कमिट किया, आप बाय बर्थ या के नेशनल नहीं है, पोर्चुगीज नहीं है, तो आपकी सिटीजनशिप तक रिवोक कर सकते हैं, उनके राइट्स होते हैं। तो भाई 10,000 केसेस इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने, अगर ये ग्रुप पकड़ा गया, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें लॉयर्स भी इन्वॉल्व थे, एजेंट्स भी इन्वॉल्व थे, बड़ी चीज़ें इनकी सीज़ की गई हैं, प्रॉपर्टी सीज़ की गई हैं। 1 लाख यूरो तक इनके इनके पास 1 लाख यूरो भी कैश भी बरामद हुआ। कुछ घर हैं, प्रॉपर्टीज़ इनकी जब्त कर ली गई हैं, बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, काफ़ी कुछ इनसे मिला है। अब इसमें भाई दो, ये जो बताया जा रहा है कि 2022 के अंदर इसको इन्होंने काम स्टार्ट किया, जो इनकी दो, तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इन पे शक था अथॉरिटीज़ को, लेकिन अब ये पकड़े गए हैं। तो भाई इनके थ्रू अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। 10,000 लोगों को एक्सपेक्टेड है कि 10,000 लोग अफेक्ट होंगे अगर आइमा अगर इन्वेस्टिगेट करता है। जो 10,000 लोग जो हैं उनके रेजिडेंस परमिट के, अगर आपने इस चक्कर में, अगर आपके उनके थ्रू अपने लिए सर्विसेज ली हैं, मामलत किए हैं, तो भाई आपका रेजिडेंस परमिट स्टेट अवे रिवोक हो जाएगा। ये पहले भी हुए हैं। जो पुराने लोग हैं, आप उनसे पूछिएगा, बड़े अफलातून होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, वो समझते हैं कि हम यहाँ का कार्ड मिल गया तो हम ही यहाँ के सब कुछ है। ना उनको आर्टिकल्स का पता होता, ना उनको लॉज, ना उनको पढ़ना लिखना आता है, और वो बस ऐसे ही ना कर रहे होते हैं, अपने चुदरापन कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो आप हमेशा वीडियोस में कहता हूँ कि जो लोग बाय लॉयर लीगल वे में चलते हैं, उनको 110% रेजिडेंस कार्ड मिलता है, पासपोर्ट मिलता है, उनकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है। जब ये चलते फिरते एजेंट्स के ऊपर आप बिलीव करेंगे, चलते फिरते लोगों के ऊपर आप बिलीव करके डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे, 2 नंबरिया करके डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं जितने भी एजेंट्स हैं सारे, कोई भी एक नंबर में। आप लॉयर, एक दफ़ा आप एजेंट से विजिट करें, एजेंट को, एक दफ़ा पोर्चुगीज लॉयर को विजिट करें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा उसकी बात में और उसकी बात में। वकील ने क्यों बाय लॉ काम करना है, लीगल वे में काम करना है? अगर वकील ने कोई गड़बड़ की, उसी टाइम उसका जो वकालत का लाइसेंस होता है, प्रैक्टिस का लाइसेंस होता है, उसी टाइम भाई कैंसिल हो जाता है। तो एजेंट ने यहाँ से दुकान उठानी है और उससे भाग जाना है। आप जाओ, भाड़ में जाओ भाई, आपकी लाइफ, आपके बच्चे, सब कुछ खत्म। तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखना है। पुर्तगाल के अंदर सख्ती डे बाई डे होती जा रही, लोगों ने बहुत ईजी लिया हुआ था। लीगल वे में पुर्तगीज लॉयर के थ्रू सर्विस लें। बाकी आप समझदार हैं, आपको बस समझाना समझाते हैं हम तो रहते हैं, लेकिन आप लोग समझते भी नहीं है।
अच्छा जी, एक और एक चीज़ जो डिस्कस दूसरी चीज़ है वो है कंट्री आउट। बहुत से लोगों को, जिसमें मैंने टिकटॉक पर वीडियो बनाई थी, 18,000 लोगों को ऑलमोस्ट आईमा ने नोटिफाई कर दिया कि आप कंट्री आउट हो जाएं, कंट्री छोड़ दें हमारी। वो कौन हजरात हैं? बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जिनके आर्टिकल 92 के अंदर केसेस लगे हुए हैं या अंडर प्रोसेस हैं, वो भी डायरेक्ट बैठे हुए हैं। भाई लोग डराते भी हैं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं होता। वो अपनी आप चौधरी बनते हैं ना बेसिकली, हमें बहुत इन्फॉर्मेशन है लेकिन इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये आपको डरा रहे होते हैं, ये ऐसे है वैसे है तैसे है। भाई अगर आप पुर्तगाल में हैं, लीगल एंटर हुए हैं, आपके आर्टिकल मोस्टली आर्टिकल 92 वालों को लोग डरा रहे थे। आपका अंडर प्रोसेस है, आप लीगली एंटर हुए हैं, आपके पास राइट्स हैं, आपने एडमिशन लिया है, आप स्टडीज़ कर रहे हैं, या कोई ऐसी रीज़न है जैसे आप मेडिकल बेस पे आपने अप्लाई किया, अगर आप अंडर प्रोसेस है तो आपको कोई भी यहाँ से डिपोर्ट या इस तरह नहीं हो। कंट्री आउट भी उन्हीं लोगों को देते हैं जिनका बिल्कुल फाइल रिजेक्ट होगी हो, या जिनके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई रीज़न नहीं यहाँ पे स्टे करने का। जैसे जो 18,000 लोग हैं वो लोग हैं जो 4 जून से पहले आए थे, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन नहीं प्रोसीड की, या अपनी फाइलें जो लॉक करवाई हुई थी, फीस नहीं पे की, या इस तरह के मामला थे जिनकी फाइलें सिस में नाम आ गया, उनको उन्होंने जो क्राइम कमिट कर लिया, वो हजरात की वो लिस्ट है। 18,000 लोगों को उन्होंने कंट्री आउट दे दिया। अब कंट्री आउट में इस पे मेरे लॉयर के साथ बड़ी डीप डिस्कशन हुई है कि कंट्री आउट भी टूट जाता है। अगर आपको कंट्री आउट मिला है तो भाई टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारे ऑफिस विजिट कर ले, पुर्तगीज लॉयर के थ्रू आपका प्रोसेस होगा सारा, फेस टू फेस लॉयर के पास बैठेंगे। आपको किसी देसी बंदे के साथ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, पुर्तगीज लॉयर के साथ अपन मैटर डिस्कस करें। कंट्री आउट किस नौयत का, किस बेस पे दिया है, क्या रीज़न उसने लगाया है, जिस बंदे ने आपको, जो इंस्पेक्टर ने कंट्री आउट दिया है, तो वही कंट्री आउट भी टूट जाता है, उस पर स्टे हो जाता है, कोर्ट केस होता है। जब तक आपका डिसीजन नहीं होता, वो आपको पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिसीजन आने तक आपको कोई बंदा भी छेड़ नहीं सकता या आपको कंट्री से निकाल नहीं सकता। तो ये थी भाई न्यूज़। केयरफुली रहे। हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि गलत हाथों में फंस जाते हैं, फिर जलील होते हैं। बहुत से लोग हमारे पास हम क्रिमिनल केसेस को भी देखते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, तो क्रिमिनल बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अगर आपके पास किसी ने ज्यादती की है, आपके पास प्रूफ है, तो आप क्रिमिनल केस कर सकते हैं। 1 मिनट में इन एजेंट्स की जो है ना ऐसे ऐसे TRC रिवोक होगी, ठीक है। लेकिन हमारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी जो है ना फंस गए हैं। अब आ गए यहाँ पे एक सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक भाई के साथ आर्टिकल 92 के अंदर किस तरह फ्रॉड हुआ और वो एजेंट भाई साहब किस तरह उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें। मेरी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे इंस्टा और उसको मैं टिकटॉक पर फॉलो कर लें, आप सक्सेस स्टोरीज देख सकते हैं। हमारे थ्रू आउट कंटिन्यूसली हमारे कार्ड और अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि हमारा सारा प्रोसेस बाय लॉ पुर्तगीज़ लॉयर के थ्रू होता है, ना कि किसी एजेंट, ना कि 2 नंबर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होता है। पर बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।